हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र कुमार शर्मा एक बार फिर नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज जानेंगे हम भौतिक विज्ञान का विद्युत क्या होता है। दोस्तों, विद्युत के विषय में ही हम बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे जो थियरी होते हैं और फिर उसके बाद दोस्तों कुछ मत होते कुछ वैज्ञानिकों के, उसकी अंतर्गत जानेंगे। दोस्तों, विद्युत का पहला हेडिंग है आवेश। दोस्तों, आवेश के विषय में आप सब जानते भी होंगे, अब पढ़ा भी होगा। लेकिन दोस्तों, अगर कंपटीशन की दृष्टि से देखें तो आवेश को पूछ सकता है कि आवेश का सिंबल क्या होता है, आवेश क्या ग्रहण करते हैं या फिर क्या त्यागते हैं। यही सब क्वेश्चन दोस्तों इसमें क्या करता है, पूछ सकता है। अगर समान आवेश रहेगा तो क्या होगा, विपरीत आवेश रहेगा तो क्या होगा। तो दोस्तों, इसके विषय में आज हम गहन विधि से देखेंगे। तो दोस्तों देखो, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है अथवा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो उस पर एक अतिरिक्त गुण आ जाता है जिसे हम आवेश कहते हैं। दोस्तों, या तो इलेक्ट्रॉन त्याग करे या फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे तो उसमें कुछ विशेष प्रकार के गुण आ जाता है, उसी गुण को हम आवेश कहते हैं। आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। इलेक्ट्रॉनों को त्यागने पर जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा मतलब दूसरे को जब देगा तो उस पर धनावेश, अगर लेगा तो ऋणावेश आता है दोस्तों। अब दोस्तों आगे, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे दोस्तों, अगर प्लस प्लस रहेगा तो दूर भागेगा, अगर माइनस प्लस रहेगा तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो दोस्तों इसके भी समझाने अब जानेंगे विभव। अब दोस्तों, विभव क्या होता है, अनंत से किसी वस्तु को निश्चित बिंदु तक लाने में, मतलब कोई बिंदु दूर पर स्थित है उसे अगर हम निश्चित बिंदु तक लाने में जितना कार्य करेंगे, मतलब जितना भी कुछ कार्य होगा उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। दोस्तों, यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। दोस्तों, दो चीज़ जानेंगे, पहला इसकी राशि क्या होगी, फिर इसका मात्रक क्या होगा। इसे व्यक्त करते हैं हम भी से, और इसे व्यक्त करेंगे हम स्मॉल क्यू से, कि किसी किसी किताब में स्मॉल क्यू, किसी किसी किताब में कैपिटल क्यू भी लिखा रहता है। अब दोस्तों, वैद्युत विभवांतर, दोस्तों बहुत बड़ा अंतर मतलब थोड़ा सा केवल अंतर होगा, तो आपके पास भी और विभव और आपके पास विभवांतर में। तो दोस्तों लिखा है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच परीक्षण आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति करने में जितना हम कार्य करेंगे तथा जो परीक्षण आवेश का अनुपात होगा, परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। कौन बराबर होगा दोस्तों, वैद्युत विभवांतर, जिसे हम भी से व्यक्त करेंगे। भी बराबर क्या होगा, भी बराबर आपके पास होगा W/Q, मतलब विभवांतर बराबर होगा किया गया कार्य बटे आवेश। तो किया गया कार्य का मात्रक होता है आपके दोस्तों दोस्तों इसका दूसरा मात्रक ये भी ले सकते हैं, जो किया गया कार्य होता है वो होता है जूल। अब बटे कर सकते हैं आवेश, तो आवेश का हो जाएगा कुलाम, और जूल पर कुलाम को ही हम क्या कहते हैं, वोल्ट भी कह सकते हैं। अब दोस्तों जानेंगे वैद्युत धारा। दोस्तों पहले आवेश, फिर वैद्युत विभवांतर, फिर वैद्युत धारा। दोस्तों, किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के मध्य जो जो आवेश प्रवाहित होता है, आवेश जो प्रवाहित होता है उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं वैद्युत धारा। फिर से दोस्तों देख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, जिसे हम व्यक्त करते हैं आई से। वैद्युत धारा को हम आई से व्यक्त करते हैं दोस्तों। आई बराबर, या फिर बता सकते हैं वैद्युत धारा बराबर चालक में प्रवाहित वैद्युत आवेश की मात्रा बट्टी वैद्युत आवेश के प्रवाह का दर, या फिर कह सकते हैं आपके पास समय। तो Q बराबर आई बराबर होता है Q/T। अगर मात्रा लिखेंगे तो हम इसे आई को हम लिख सकते हैं क्या, एम्पियर में नापते हैं। एम्पियर बराबर आपके पास क्या होगा, कूलाम बटे सेकेंड के रूप में। अब दोस्तों, ये जो धारा होती है आपके पास दो प्रकार से होती है दोस्तों। अब आप सुने होंगे कि AC और DC, जो आप सुने होंगे दोस्तों सामान्य भाषा में, जिसे हम AC और DC कहते हैं। तो जो DC होता है उसे हम कहते हैं दिष्ट करेंट। देखो दोस्तों, दिष्ट करेंट से तात्पर्य उस धारा से है जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो। दिष्ट धारा के
स्रोत कौन कौन से, जैसे सेल हो गया दोस्तों, बैटरी हो गया, दृष्ट धारा जनित्र हो गया, इसके द्वारा टार्च हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, आदि चलाए जाते हैं। मतलब कोई दोस्तों इस प्रकार से ऐसी कोई हमारे पास धारा हो जो केवल एक ही दिशा में क्या करे, कार्य करे या फिर प्रवाहित हो सके। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में जान सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में सेल कह सकते हैं, फिर कह सकते हैं क्या दोस्तों, बैटरी कह सकते हैं, दृष्ट धारा जनित्र कह सकते हैं, और इसके द्वारा हम बता सकते हैं जैसे टार्च हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया। इस सब में जो धारा प्रवाहित होती है वो किस प्रकार से होती है दोस्तों, दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। उसका देखो दोस्तों फिगर आपके पास बना होगा, यदि है इस प्रकार से अगर हम फिगर बनाए समय और धारा के रूप में अगर ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ हमको क्या मिलेगा, एक सीधी रेखा मिलेगी। तो इससे हम जान जाएंगे कि जो धारा चलती है वो क्या चलती है, एक लगातार एक ही दिशा में चलती है। अब दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा जिसे कहते हैं अल्टरनेटिव करंट, या फिर इसी का हिंदी में नाम कर देंगे, सॉरी दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में एसी। दोस्तों यह क्या होता है, यह जस्ट थोड़ा सा उल्टा होगा ऊपर वाले से। दोस्तों लिखा है कि यह परिमाण तथा दिशा में समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, अर्थात एक निश्चित समय के पश्चात उसी दिशा तथा परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है, जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। मतलब दोस्तों देख रहे हैं कि हमारे पास एक निश्चित दिशा के साथ इसका मान बढ़ रहा है, फिर क्या कर रहा है, घट रहा है। मतलब यह प्रक्रिया लगातार हमारे पास होती रहेगी। तो देखो दोस्तों भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, पूछ भी सकता है दोस्तों। इसके जो स्रोत होते हैं जैसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र हो जाए, परमाणु बिजली केंद्र हो जाए, उसमें शक्ति केंद्र हो जाए, घरों में कारखानों में इसी धारा का प्रयोग करते हैं। अतः बल्ब, हीटर, पंखा, फ्रिज, टेलीविज़न, कारखानों आदि में प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यही इसका क्या है, फिगर है दोस्तों, देख सकते हैं। यह इसमें सीधी जा रही थी लेकिन इसमें क्या हो रही है, उल्ट, मतलब कि आगे पीछे होकर जा रही है। मतलब दोस्तों कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। अब दोस्तों एक वैज्ञानिक थे ओम, नाम सुने होंगे दोस्तों आप, अगर पढ़े होंगे कक्षा 10 में या इंटर में तो उसमें वो जरूर पढ़ेंगे आप। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से ही क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसे ओम का नियम है, ओम ने बताया था कि यदि किसी भी, या फिर दोस्तों हम इस प्रकार से बता सकते हैं, यदि किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I, या दोस्तों इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो लिख लेंगे V बराबर I इंटू आर के रूप में। यदि हम R निकालेंगे यहाँ से तो लिख लेंगे R बराबर कितना, V अपान के I। दोस्तों देखो यही लिखा भी है R बराबर V अपान के I। तो हम कह सकते हैं किसी तार में प्रतिरोध बराबर क्या होगा, विभवांतर बटे के धारा। इसका मात्रक दोस्तों होता है ओम। ओम की नाम के ही अनुसार इसका हम जानते रहेंगे, इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा आपके पास, ओम होगा। अब दोस्तों आगे जानेंगे, कुछ स्रोत जानेंगे जो वैद्युत धारा के कुछ स्रोत होते हैं। स्रोत के रूप में जैसे कि कहाँ से उत्पन्न होते हैं, जैसे हम सेल कह सकते हैं, जनित्र या फिर डायनमो कह सकते हैं। अब देखो दोस्तों जो सेल होते हैं, पूछ सकता है दोस्तों सेल क्या होते हैं, या फिर सेल के द्वारा हम किसको किस में परिवर्तित करते हैं, किस ऊर्जा को। तो कह सकते हैं सेलों के द्वारा जो रासायनिक ऊर्जा होती है उससे हम किस में बदल लेते हैं, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ भी सकता है कि सेल के द्वारा हम किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं। तो रासायनिक हम परिवर्तित करेंगे किस में, वैद्युत ऊर्जा में। दोस्तों जो सेल भी होता है वो क्रमशः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक सेल, दूसरा होता है द्वितीयक सेल। अब दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि प्राथमिक सेल क्रमशः दो प्रकार के होते हैं। अब जब दो प्रकार के होते हैं उसके विषय में जानेंगे। तो जो दोस्तों जो प्राथमिक सेल होंगे वो भी उसी प्रकार से काम करेंगे जैसे सेल काम करते हैं। जो इसमें दोस्तों लिखा इनमें रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। मतलब इसमें जो रासायनिक ऊर्जा होगी किस में परिवर्तित हो जाएगी, वैद्युत ऊर्जा में। इसमें पहला होगा वोल्टी सेल, सबसे पहला जानते रहेंगे वोल्टी सेल। सर्वप्रथम इसे 1796 में, मतलब 1796 ईस्वी में इटली के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अलेसांद्रो वोल्टा। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है इसे, इसका जो नाम है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि वोल्टी सेल को परिपादित कौन किया था, किस देश के थे और कब किया था। तो दोस्तों यह सब 3 पॉइंट यहाँ से बच सकते हैं। इटली के थे, 1796 में किया था, नाम था क्या, अलेसांद्रो वोल्टा। अब इसमें दोस्तों कुछ मिलाए थे, मतलब कि जाहिर सी बात है अगर हम वोल्टी सेल बनाएंगे तो इसमें जरूर कुछ कुछ पदार्थ मिलाएंगे। लिखा है इसमें एक कांच के बर्तन में एक संबंधी 9 के अनुपात में H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, फिर उसके बाद H2O का 3/4 भाग
भर देते हैं। मतलब कि 1/9 के अनुपात में इसे और इसे क्या करते हैं, किसी पात्र में विलयन में भर देते हैं। मतलब विलयन बनाकर किसी पात्र में भरेंगे। तो बर्तन में तांबे तथा जस्ते की एक एक प्लेट एक दूसरे को उससे क्या करेंगे, अलग रखेंगे। मतलब एक अलग रखेंगे, एक अलग रखेंगे। जैसा कि फिगर दोस्तों हम आप अरे सामने दिख रहे हैं एकदम अच्छे तरीके से। ये इसका दोस्तों दोस्तों है, यह सल्फ्यूरिक एसिड है जिसे हम H2SO4 करेंगे, तनु के रूप में होगा। और फिर उसमें तुम्हारे पास दोस्तों यह पूरा जो होगा जल होगा। इस पर हम इसमें SO4 का एक आयन लिखाएंगे। तो जो आयन होगा यहाँ से माइनस वाला निकलेगा तो इस प्लस वाले पर का क्या होगा, जो रुकेगा। यह जो कोड बनाएंगे इसे यहाँ पे कापर एनोड का रहेगा। यहाँ पे बाह्य इलेक्ट्रॉनों का बहना होगा। फिर इसी के बगल में हम एक बल्ब लगाएंगे। यहाँ पे एक जिंक कैथोड रहेगा। दोस्तों यही सब है। दोस्तों प्लेटों के ऊपर पीतल के पेंच लगे होते हैं। इन प्लेटों के सेल का इलेक्ट्रोड कहा जाता है। प्लेटों की तांबे की प्लेट को एनोड तथा जस्ते की प्लेट को कैथोड कहते हैं। दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर रासायनिक क्रियाओं द्वारा तांबे की प्लेट पर धनावेश और उसके बाद जो जस्ते का होगा उस पर क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। मतलब दोस्तों क्या, अब देखिए दोस्तों अब हमारे पास तांबा कहाँ है, तो तांबा हमको पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास तांबे के रूप में अगर तांबे की प्लेट कहेंगे तो उस पर धनावेश और दूसरे वाले पे क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। अब दोस्तों डेनियल सेल बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें भी तुम्हारे आपके पास किन्होंने किया था 1886 ईस्वी में, EF डेनियल ने किया था। ये इसका फिगर है दोस्तों। इसमें ये नहीं जानते कितना क्या क्या मिलाते हैं, मतलब जैसे जानते रहेंगे सल्फ्यूर मतलब कापर सल्फाइड कहते हैं, जिसे हम CuSO4 कहते हैं। यही था, बस नाम जानते रहेंगे। EF डेनियल 1836 ईस्वी में। अब दोस्तों अपना लिक्लांसे सेल भी हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। यही इसका फिगर है दोस्तों। और इसमें क्या मिलाते हैं, इस सेल में एक कांच के बर्तन में अमोनियम क्लोराइड का सांद्रण भरा जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या भरेंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या भरेंगे, सांद्रण भरेंगे अमोनियम क्लोराइड का। अब दोस्तों शुष्क सेल दोस्तों जो हम बैटरी में प्रयोग करते हैं, इसे भी जानते रहेंगे। इसमें अब इसका आविष्कार किसने किया था, 1866 ईस्वी में हुआ था। शुष्क सेल एक बेलनाकार जस्ते का पात्र होता है। देख रहे हैं दोस्तों, ये बेलनाकार के आकार के रूप में है। स्वयं एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कार्य करता है। आजकल यह कठोर कार्ड बोर्ड का बना होता है, जिसका तल जस्ते का बना होता है। केंद्र में क्या कार्बन इलेक्ट्रोड रखते हैं, जिसे हम MnO4 से घिरा होता है। यह क्या होगा, MnO4 से क्या होगा, MnO4 सॉरी दोस्तों, MnO4 से क्या होगा, घिरा रहता है। तो यही दोस्तों इसका क्या होगा, फिगर होगा। आप तो जानेंगे इससे दोस्तों, हम तो जानेंगे प्राथमिक रूप में। अब जानेंगे द्वितीयक सेल। तो द्वितीयक सेल में होता है क्या दोस्तों, जिसमें लिखा है इन सेलों में आवेशन द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों जस्ट उल्टा का ही बताएंगे। इसमें हम तुम्हें क्या आपको क्या बताया था, इसमें बताए थे रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगा, जबकि इसमें क्या होगा, यह आवेशन द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों सबसे बड़ा मतलब अंतर तो यही जानते रहेंगे कैसे कैसे होता है। अब दोस्तों इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जानते रहेंगे। फिर आगे दोस्तों पुनः सेल को प्रयोग करने में रासायनिक ऊर्जा में वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, लेकिन कुछ दोस्तों की उसके बाद में करेंगे, तुरंत यह नहीं होगा। अब दोस्तों आगे जब जानेंगे तो इसमें होता क्या है। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, ये इसमें हमारे पास होता है, एक होता है सीसा संचालक सेल, दूसरा होता है एडिशन सेल, द्वितीयक सेल को कहते हैं। दोस्तों यही है आपके पास सीसा संचालक यह सेल है। प्लांटो ने किया था 1860 ईस्वी में। ये इसका फिगर है दोस्तों। फिगर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसके नाम क्या क्या प्रयोग करेंगे ये सब आपको याद होना चाहिए दोस्तों, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो दोस्तों यही है हमारे पास, देख सकते हैं आप। प्लांटो ने किया था सन 1860 ईस्वी में, लेकिन इसे संशोधित किसने किया था, फ्यूरे ने किया था 1881 ईस्वी में। अब क्या क्या मिलाए थे इसमें, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाए थे। इसका जो पात्र था घनाकार के आकार के रूप में था। फिर इसके एक प्लेट पर हम क्या लिए थे, लेड पराक्साइड लिए थे, और दूसरे प्लेट पर क्या लिए थे, PB मतलब लेड लिए थे।
दोस्तों यही है हमारे पास। अब दोस्तों जानेंगे जनित्र, या फिर जिसे कहते हैं जनरेटर या फिर डायनमो। दोस्तों हम इसे अब अच्छे तरीके से देखेंगे तो माइकल फैराडे ने